Prabhakar, retired engineer, Bokaro retired. Founder Kushal Bokaro, और फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर ऑफ ऑल रिफॉर्म्स हमने यहाँ 2 साल पहले ये ठीक सिटी 50 मुफस्सिल थाना धनबाद बोकारो रोड पर काला पत्थर में 2 साल पहले ही यहाँ लिया था। ये विजेश्वर शर्मा जी हैं जो इनके पिताजी भी थे, चाचा भी थे, नामी प्रसिद्ध विचार वाले जो हरदयाल शर्मा जी के साथ थे उस समय में, जबकि चास को हमारा पारी को पूर्णिया से लाया गया था विभाजन के साथ, बंगाल में चलाया गया था। और उसी समय में ये हरदयाल शर्मा यहाँ के थे, इसी एरिया के चिकिया के जो गांधीयन थे और पहले यहाँ के एमएलए थे। और उन लोगों के साथी में पूरे एरिया के लोगों ने जो सामाजिक और त्यागी थे, उन लोगों ने लड़ाई लड़ करके चास को बारापारी को पूर्णिया से लाया था। और तभी श्री बाबू चीफ मिनिस्टर थे, जो नेहरू जी जब पूरे इंडिया में बना रहे थे तो ये रशिया से जा करके खुद गए थे 1955 में, और वहाँ जब स्टील प्लांट्स देखे और बहुत सारे हेवी इंडस्ट्रीज देखे तो बिहार में श्री बाबू के सहयोग से और हरदयाल शर्मा के सहयोग से यहाँ पर बोकारो स्टील प्लांट सबसे बड़ा बना, जो 10 मिलियन टन का कैपेसिटी का होने वाला था। और उसमें ये यहाँ हासिल लाखों लोगों को जो देहात में पुराने स्थिति में थे, उनको जीवन यापन एक अच्छा, जहाँ के बच्चे कोई भी एक एम्प्लॉय हो, मजदूर हो, ठेला वाला हो, उनके भी बच्चे आज देश विदेश में आईटी या अदर्स एरिया में इंजीनियर्स और अदर्स होकर के देश विदेश में है, जो एक परिवर्तन जो आर्थिक है इस एरिया का दिया था। तो संजोग बस उसका 10 मिलियन टन नहीं हो पाया, लेकिन अभी अब बहुत वर्षों के बाद फिर जो है यहाँ पर अभी 23 से यहाँ का सबसे बड़ा सेल का, सबसे बड़ा कैपेसिटी का अब बोकारो स्टील प्लांट होने जा रहा है। ये बोकारो स्टील प्लांट अब 14 मिलियन टन का होगा। फर्स्ट फेज में 9.2 होगा, जो सबसे अधिक है, और उसके बाद फिर दूसरा फेज शुरू होगा जो 30 तक उसका ये 14 मिलियन तक हो जाएगा। उसके साथ जो 8 साल में कुछ नहीं हुआ यहाँ, या 10 साल 20 साल पहले वहाँ गाढ़े में जहाँ था आर्थिक और यहाँ की स्थिति, जहाँ की सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, देश विदेश में यहाँ जो कहीं भी होगा तो एक्सपोर्ट, किसी भी ऐसा कोई कंपनी नहीं हो, सरकारी विभाग नहीं हो केंद्र का, जहाँ के हमारे IAS IPS इंजीनियर्स डॉक्टर्स या अदर्स न हो NRI और देश में, वैसे लोगों को जब गुजरात में प्राइम मिनिस्टर ला करके ही वहाँ के आर्थिक कार्यक्रम किए, और वही पॉलिसी के तहत मोदी जी को ज़्यादा प्रभावित था कि यहाँ भी बोकारो में भी ऐसा ही होगा। लेकिन 8 साल में यहाँ कुछ नहीं हुआ। देवघर में 1 लाख करोड़ का काम लाए। एकमात्र झारखंड में MP है निशिकांत दुबे जी, जो सांसद जो MP के मोदी जी की हर एक योजना को जानते हैं, और जब से वो सर्कुलर वहाँ से निकलता है उससे पहले ही अपने एरिया में तैयारी कर लेते हैं ग्राउंड वर्क, जिससे कि उसमें सुविधा हो जाती है। और एम्स इसी कारण बोकारो में होते हुए टॉप जो 20 साल से होने वाला था मेडिकल कॉलेज, सुविधा भी है, सारा बिजनेस, सबसे बड़ा हॉस्पिटल यहाँ था, जमीन भी आवंटित था सेंट्रल के पीछे, लेकिन फिर भी वहाँ ले गए, इसकी लड़ाई हम लोग लड़े थे 16 में, लेकिन फिर भी झटपट में रघुवर दास जी और यहाँ के विधायक और सांसद भी करते जो 2000 करोड़ सालाना आता है यहाँ बोकारो की इकोनॉमी में, तो जो 10-20 साल से जो डाउन जा रहा था, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़मीनी इंडिया था बोकारो, सभी रोड वगैरह ये सब मैन पावर है, लेकिन फिर भी नहीं होता। यहाँ के गांव के भी बहुत अच्छे लोग, और जानते ही कहे हम कि हरदयाल शर्मा जी के आज इस अवसर पर 14 नवंबर के अवसर पर, जब नेहरू जी की यह जन्मदिन है और बाल विकास है, आज इसी दिन को हम लोगों ने यहाँ उसी 2 साल पहले के लिए हुए इसमें 4 रूम है। इसमें एक सॉइल टेस्टिंग का होगा, जो मोदी जी बोलते हैं मॉडर्न टेक्निक अब सब जगह होगा, सीतारमन भी फाइनेंस मिनिस्टर कल बोली, जो डिकेट में अब टेक्नोलॉजी का होगा। और इसी की अभाव में जो चूँकि ऐसे लोग सो गए हैं कुछ ऐसा कोरोना के बाद और नोटबंदी और GST के बाद, अभी किसी के हिम्मत नहीं है, उसके पॉकेट में पैसा नहीं, अपने घर के लिए खरीद पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब मोदी जी बोले बाबू से नहीं चलेगा,
आप लोग जो बुद्धिजीवी हैं, प्रबुद्ध वर्ग है, सब जय जवान जय किसान की तरह से जोश तोश में आए। वो देखा हमने जो अर्जुन मुंडा की समीक्षा बैठक में जब आए थे बोकारो, तो अधिकारी यहाँ का कुछ नहीं होगा, कुछ भी जवाब नहीं दे पाए। ऐसी खराब स्थिति में हम लोगों ने अपनी कर्तव्य समझ करके, अपनी जिम्मेदारी समझ करके, यहाँ जितने भी अच्छे लोग हैं जो सामाजिक अभी भी नकारात्मक में अच्छा करने के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को 100 आदमी के लिए हमने 2 सेंटर बनाया है। एक सेक्टर 1 राम मंदिर में जो खुशहाल बोकारो का है, वहाँ ड्रोन, रोबोट, IoT, IT, जिसको सेक्रेटरी स्टील ने अभी पिछले महीने के साथ तो आए थे और उन्होंने इसी को रिपीट किया। जो अब 50 साल आगे आने वाले समय के लिए तो ये क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT और मशीन लर्निंग अगर नहीं करेंगे तो आप कंप्लीट स्टील प्लांट में नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अब चूँकि हम लोग 72-73 से सारे गांव घर यहाँ शहर के हर एक क्षेत्र में काम किए हुए जो लोग हैं, हम बहुत तरह के लोगों से काम किए हैं। हर सरकार में रहे की स्थिति को जानते थे और उसी में बहुत सा काम किए थे हम लोग। तो हम उसी को पुनः फिर अपना कर्तव्य जय विज्ञान जय अनुसंधान जय जवान जय किसान के साथ कर करके इस केंद्र की स्थापित हम लोग बिना सरकारी मदद किए हैं। और इसको जो अच्छे लोग जो सामाजिक काम करते हैं, बहुत से लोग ऐसे अच्छे काम करते हैं, उन्हीं लोगों के एक साथ प्लेटफॉर्म पर ला करके जो भी मेरिट है, जो भी नॉलेज है, अनुभव है यहाँ भरा पड़ा है बोकारो में, उसका उपयोग करते हुए हम लोग 1 साल के अंदर 15 प्रोजेक्ट, जो सबसे बड़ा यही बगल में दामोदर नदी है, उसी के बगल में भतुआ में 700 एकड़ में इंडस्ट्रियल पार्क, जो मोदी जी की सबसे बड़ी योजना है। जैसे वाजपेयी जी की योजना थी जो ये है क्या कहते हैं, ये करने का ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर का, उसके बाद जो सबसे बड़ी योजना जो मोदी जी की आर्थिक रूप से कायाकल्प की है, सो एक्सप्रेस वे गडकरी जी का जो है हर एरिया में अमेरिका के नेटवर्क के बराबर 26 तक यहाँ पर इंडिया में होगा रोड। ये चीज़ 3 साल शुरू ही में होना चाहिए, 14 से 17 तक। लेकिन जब कोरोना आया तो सारी चीज़ पलट गई। जो बेंगलोर के टेक मीट में हम थे, 50 दिन हम घूमे थे मिथिला मॉडल गांव के लिए इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। एक अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप था, टीम था, जिसमें हम गए थे इधर 4 शहर और वहाँ वर्ल्ड बेंगलोर के टेक मीट में थे। वहाँ जो स्पष्ट हुआ, उसमें जो अधिकारी भाग लिए होंगे झारखंड के या केंद्र के, वो सुने होंगे, तो उनसे बहुत चीज़ ऐसा है जो हम कर रहे हैं। आज हम लोग खुशहाल बोकारो की तरफ से अमृत कुमार झा मिथिला एक्सपर्ट के स्पॉन्सरशिप में उसको यहाँ स्वतः करना चाहिए। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, मशीन लर्निंग, क्योंकि टेक्नोलॉजी अब हर एक के जीवन में हर पग में यूज हो रहा है। तो हम सामने जो बोल रहे हैं वो टेक्नोलॉजी है। खेत में काम होगा, पढ़ाई में काम होगा, इंडस्ट्री में काम होगा, जितना भी सोचिए वो आसान करेगा जीवन को, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब उसकी जिम्मेदारी समझते हुए स्वतः करना है। फिर 700 एकड़ को इंडस्ट्रियल पार्क, यहाँ कुछ नहीं होते, सब सुविधा होती है, गढ़वा ले जा रहे थे। उसकी लड़ाई 4-5 महीने से हम लोग लड़ी और फाइनली जब प्राइम मिनिस्टर तक बात गई तो फिर यही बोकारो में तय हुआ कि पूरा टीम सेंट्रल स्टेट और सरकार आया है और यहाँ अनाउंस करके गया कि ये सबसे अच्छा जगह है। इससे बोकारो स्टील से ये अच्छा होगा। ये 700 का है कि देश में 50 साल के लिए जो रोबोटिक, IoT, ये सब जो मशीन होंगे वो यहाँ लगेंगे। और जब कोरोना के समय में बाहर ऐसी मशीन पर काम कर रहे थे हमारे मजदूर, यहाँ आकर के अपने खुद उस मशीन से उपयोग करने में जो भी थे हमें पहुँचा है। लेकिन ये कॉरिडोर 7 बन रहे हैं, जो कोलकाता अमृतसर के कॉरिडोर का ये नोड होगा इंडस्ट्रियल पार्क ये बोकारो का, और इसमें बड़ी बड़ी मशीनें आधुनिक वर्ल्ड के आएंगे। और उस पर जो हाथ चलेगा, जो भी मजदूर रहेगा, वो एक स्किल इंजीनियर सर्टिफिकेट लिए हुए से अच्छा रहेगा। इसलिए जो कि BSL में सिर्फ सुपरवाइजर का काम करता है इंजीनियर के 2 विभाग को छोड़कर, लेकिन इसमें जो रहेगा, जितनी भी कंपनी रहेगी, एक से एक वो लोग एक्सपर्ट निकलेंगे। और हर एक गांव में जो है स्टार्टअप करने का, वो हमारे जो NRI हैं, हमारे देश में जो लड़के हैं, हमारे बच्चे जो अब बड़ी कोरोना के बाद बड़े शहर से अपना खुद यहाँ आना चाहते हैं, यहाँ स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं मोदी जी के अनुसार, तो उसको अब हम लोग कर रहे हैं।
जो यहाँ के विधायक और सांसद को या डीसी को आगे करना चाहिए था। इसलिए कर्तव्य अगर कोई न करे तो अपना भी छोड़ दे, इसे सही नहीं है। इसलिए हम लोग सबके लिए आगे आए हैं और आशा है क्योंकि जितने भी ऑल स्टेक होल्डर जो हमारा सेंटर था ये जो शुरू किए थे जनवरी ही में, ड्रोन जब रिलीज हुआ उससे पहले ही ड्रोन का ऑफिस यहाँ हम खोले थे, डेविस था डेविस थे। तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर ऑफ ऑल रिफॉर्म्स बाई एसोसिएटिंग ऑल स्टेक होल्डर्स, उसमें सब स्टेक होल्डर्स आ गए, डीसी आ गए, सांसद आ गए, विधायक आ गए, मैनेजिंग डायरेक्टर आ गए, मुखिया आ गए, सामाजिक संस्थाएं आ गई, सब वर्ग जैसे जय जवान जय किसान भी जब सब मिल करके आया। वो जब तक वो एकता और वो भावना सुरक्षा नहीं होगी तब तक कुछ भी किया जाए, जो अर्जुन मुंडा भी कहे यहाँ के लोगों को, अधिकारी को, तो जब तक वो कितना भी योजना दे दे, जब तक आप लोग उसे इंस्टीट्यूट करने की क्षमता न रखेंगे, सोच नहीं रखेंगे, तब तक कोई भी बदलाव या लाभ गाँव तक नहीं पहुँच पाएगा। उसी को भरपाई करने के लिए उस गैप जो है अधिकारी और उसके बीच में गाँव में, उसी को गैप को भर कर करके मजबूत बना करके सारी योजना को अधिकतर गाँव में तक जमीन तक पहुँचाने का ये प्रयास है। जो आज 14 नवंबर को नेहरू जी के जन्मदिन के अवसर जो हरदयाल शर्मा थे, जो पद है वो गांधी जी थे, नेहरू जी के सहयोग से, उनके कारण से, युवाओं के सहयोग से वो अनुष्ठित किया है। उसी के प्रति कृतज्ञता करने के लिए, लोगों को जानकारी देने के लिए, उसी भरोसा ईमानदारी विश्वास से पुनः बोकारो को नीचे जाने, गड्ढा से ऊपर करके हिमालय की चोटी तक पहुँचाने के लिए 5 टॉप 4 डायनेमिक्स अरविंदो प्रकाश के संकल्प के साथ हम लोग हैं। जोहार।